Hello everyone. Today, what I want to talk about is why you won't be a software engineer and what are the 5 problems that are stopping you from being a software engineer. Now, before starting the video, if you really like the video and this video helps you in any which way, please considering subscribing to the channel and liking this video. तो यार चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि है नॉट फॉलोइंग ए करिकुलम। तो यार इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और आप हाफ वे थ्रू हो और आपको पता चलता है कि अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री में नहीं यूज़ होती, या फॉर एग्जांपल आप जॉब पोस्टिंग्स देखते हो उस पर आपको वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो या वो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं दिख रही है आपको रेज्यूमे पे, और आप हाफ वे थ्रू ऑलरेडी आपने वो लर्न कर ली है और आप उसको छोड़ के दूसरी पे जो आपके जो इस टाइम पॉपुलर है अगर उसके पीछे भागोगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और इसका दूसरा जो मीनिंग है वो आपने तो सुना ही होगा, ट्यूटोरियल हेल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो और थोड़ी सी आप वीडियोस देखते हो और आप वीडियोस पे अगर आप अभी वीडियो फिनिश भी नहीं होती और आपको एक आई कैचिंग जो वीडियो है वो मिलती है कि आप ये सीख लो ये सीख लो ये सीख लो, तो आप कॉन्स्टेंटली वो वीडियो देखते रहते हो, जंप जंप करते रहते हो एडवांस लेवल मीडियम लेवल। सो उसके साथ क्या होता है कि आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते। तो करिकुलम को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी इसी वजह से अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो दूसरी सीखना या दूसरा फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऑलवेज अगर आप कोई करिकुलम कोई कोर्स एक अच्छी तरीके से स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश जरूर करो, बजाय कि इधर उधर देखने की बजाय। नहीं तो आप ट्यूटोरियल हेल में चले जाओगे और उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाद में। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो और आप दूसरे जो सक्सेसफुल ऑलरेडी जिसको जॉब मिल चुकी है उसके उसके साथ अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप इजीली लेट डाउन हो जाओगे उस चीज़ से। और लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट कि यही ह्यूमन नेचर है कि वो अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल के साथ जो है अपनी लाइफ को या अपनी नॉलेज को कंपेयर करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और जो कि ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है या मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है। और जब कभी भी आपको ये थॉट आए कि अगर आपको किसी के साथ कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करना है और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं कि उसने पीछे जो है कितना ज़्यादा हार्ड वर्क या कितने ज़्यादा आवर्स उसने स्टडी की है, और आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो अपनी सिचुएशन कि जिसने अभी अभी स्टार्ट ही किया है, तो ये ऑब्वियसली आपको पता है कितना आपका मोरल डाउन करेगी। तो यार इसका सोल्यूशन है, जब ये मेरे साथ भी होता था तो सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है कि जब कभी भी आपको ये थॉट आए कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, सिर्फ आपने ये सोचना है कि 1 महीने पहले मुझे कितना आता था और क्या मैं उस 1 महीने पहले जो आता था, क्या वो प्रॉब्लम जो मैं उस टाइम सॉल्व कर रहा था वो मेरे को मान लो 6 घंटे लगे, क्या आज मैं वो प्रॉब्लम एक एक घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ या कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकता हूँ। तो यार आपको डेफिनेटली उसका आंसर यस मिलेगा। और अगर ऐसे आप करते रहोगे कि खुद से कंपैरिजन करोगे और आप सोचोगे कि हाँ 1 महीने पहले मुझे क्या आता था या 6 महीने पहले मुझे क्या आता था और अब मुझे कितना आता है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज नॉट अप्लाइंग वट यू हैव लर्न। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है, उसकी कोई वीडियो देखी है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा है और आप सीधा ही उसके नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर जाते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये प्रॉब्लम इसने कैसे सॉल्व की, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बचपन में हमें कोई खिलौने मिलते थे या कोई चीज़ मिलती थी, हम उसको चलाने के बाद हमेशा उसको खोल खोल देते थे, खोल के देखते थे कि ये कैसे काम कर रही है। तो एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब तक आप प्रॉब्लम को बाहर से देखोगे तो आप उसको ये बहुत ही मुश्किल है उसको सॉल्व करना, लेकिन आप जब उसके पीसीज को रिप अपार्ट करके एक एक पीस को समझोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लग जाती है। और अगर आपको उसमें फिर कभी फीचर्स या कुछ ऐड भी करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी सिंगल पीस कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और कहाँ आपको एडिशन करनी है और कहाँ आपको नहीं करनी है। और यार चौथी प्रॉब्लम है प्रोकास्टिनेशन।
तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके पीछे भी प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे भी रीजंस होते हैं। तो ये रीज़न ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि मैं ये चीज़ कर तो लूँगा, पर इसका मुझे अगर रिजल्ट ना मिला तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपके मन में ये थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर मैं करूँगा भी ये चीज़ तो जॉब तो मिलनी नहीं है, या फिर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल तो होऊंगा नहीं। तो आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो कि हाँ ये चीज़ मैं बाद में कर लूँगा। तो यार इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी टारगेट को हिट करना है किसी बो एंड एरो से, तो अगर आप उसको तीर को अगर कभी छोड़ोगे ही नहीं तो वो कभी भी टारगेट को हिट नहीं करेगा। और द ओनली वे ऑफ नोइंग कि अगर वो टारगेट को हिट करेगा या नहीं, तो आपको वो जो तीर कमान से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप जान ही नहीं सकते कि अगर वो चीज़ होगी या नहीं। तो यार अगर हर एक बंदे को पहले स्टार्ट करने से कोई चीज़ पता हो कि हाँ ये मेरे से ये डेफिनेटली होगी, और वो फ्यूचर में देख सकता है कि सक्सेसफुल होगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा कोई करेगा। तो यार ये किसी को नहीं पता होता। कोई भी अगर सक्सेसफुल बना है, किसी को भी अगर जॉब मिली है कहीं, तो ये डेफिनेटली उसको कभी नहीं पता होता कि मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जॉब मिल जाएगी। एंड द फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ नॉट अप्लाइंग इनफ। तो यार अगर आप सोच के ही देखो, अगर आप इंटरव्यूअर हो और आप किसी भी कैंडिडेट से पहले नहीं मिले या उसको पर्सनली नहीं जानते, और आपके पास एक पोजीशन के लिए 100 एप्लीकेशंस आती हैं, तो आप कितने लोगों को उस जॉब एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू करोगे? मैक्सिमम 5, और आप रखोगे कितने को? एक को। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो खुद से भी पूछ के देखा करो कि अगर 100 बंदे जो हैं, 100 कैंडिडेट जो हैं वो मेरे पास अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, तो मैं भी वही सेम चीज़ करूँगा जो इंटरव्यूअर कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप जितनी ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और स्टडीज़ भी शो करती है कि जो जूनियर जो डेवलपर है, अगर वो अप्लाई करता है तो उसके जो सक्सेस रेट है जॉब का या रेज्यूमे सिलेक्ट होने का, वो 2 से 3% है। तो अभी आप देख लो कि वो 2 से 3%, अगर आप एक जॉब या सिर्फ 20 जॉब्स अप्लाई करोगे तो उसमें आपका मे बी लक काम कर जाए, पर मोस्ट केसेस में वो चीज़ नहीं काम करेगी। और ये स्टडीज़ ने भी शो किया है कि आपको 50 to 60 जो रिज्यूमे है या उससे भी ज़्यादा, जैसे मेरे केस में मैंने तो आई थिंक अराउंड 100 रेज्यूमे सेंड किए थे, और उसमें 2 या 3 का मुझे रिवर्ट आया था। तो डेफिनेटली अगर आप 100 भी अगर आपको करने पड़े तो आपको सिर्फ रिवर्ट जो है या ऑफर बैक है सिर्फ एक चाहिए, तो आप देख लो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बढ़ जाती है। So that's it for the video guys. I hope you have learned something from this video, and if you did, please hit a like button. It will really help the channel, and I'll see you in the next one.